नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल एजुकेशन फॉर भारत में। जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारा उद्देश्य है आपको कानून व शिक्षा की सही जानकारी देकर आपको अवेयर करना, आपको जागरूक करना और आपको बताना एजुकेशन की दुनिया में ऐसी तमाम एक्टिविटी के बारे में जो स्टूडेंट के हित में नहीं हो रही है, यानी कि छात्र हितों के लिए परेशान करने योग्य है। उन सभी बातों को हम शेयर करते हैं आप लोगों के बीच में और लेके आते हैं ऐसी यूनिक जानकारी जो आपको जानना भी बेहद ज़रूरी है। तो दोस्तों, उसी तरीके से आज हम बात करेंगे एक निजी शिक्षण संस्थान के बारे में और आपको बताएंगे उस संस्थान की कुछ विशेषताएं और कुछ कमियां। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको एजुकेशन व कानून की नई नई जानकारी मिलती रहे। तो दोस्तों, बात करते हैं एक निजी शिक्षण संस्थान जो छत्तीसगढ़ रायपुर में स्थित है। बात करेंगे कलिंगा यूनिवर्सिटी की। एक बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है। अगर यूनिवर्सिटी के कैंपस की बात की जाए तो काफ़ी बड़ा और काफ़ी अच्छा कैंपस है। काफ़ी सारी तादाद में वहाँ स्टूडेंट पढ़ने को या फिर आपको वहाँ मिल जाएंगे अगर आप यूनिवर्सिटी में उपस्थित होते हैं। आज हम उसी के बारे में आपको कुछ ऐसी बातें बताने वाले हैं जो आपको जानना बेहद ज़रूरी है। तो आज हम बात करते हैं कलिंगा यूनिवर्सिटी पर। कलिंगा यूनिवर्सिटी की अगर बात की जाए स्थापना की, तो यूनिवर्सिटी की स्थापना जो 2011 में हुई थी और 2011 से 2020 तक निरंतर यूनिवर्सिटी चली हुई आ रही है। यानी यूनिवर्सिटी का अगर बैकग्राउंड देखा जाए तो काफ़ी अच्छा है और यूनिवर्सिटी में काफ़ी तादाद में स्टूडेंट भी स्टडी कर रहे हैं। यानी कि स्टूडेंट वहाँ लगातार स्टडी करने के लिए नए नए कोर्सेज के लिए एडमिशन ले रहे हैं और अपनी स्टडी कर रहे हैं जो एक स्टूडेंट जीवन में आवश्यक होती है और कैरियर बनाने के लिए भी बहुत ज़रूरत होती है स्टडी की। वो लगातार स्टूडेंट निरंतर प्रयासरत हैं। दोस्तों, अगर यूनिवर्सिटी के अप्रूवल की बात करें तो यूनिवर्सिटी यूजीसी एक्ट 1956 की धारा 2F के द्वारा रजिस्टर्ड है और साथ ही स्टेट विधानमंडल के द्वारा भी रजिस्टर्ड है। यानी कि यूनिवर्सिटी को चलाने के लिए जो पर्टिकुलर अप्रूवल की आवश्यकता होती है वो अप्रूवल यूनिवर्सिटी के पास है और बिल्कुल यूनिवर्सिटी लीगल तरीके से कार्य कर रही है। फिर भी हम आपको कई चीज़ें और बता देते हैं कि आप किसी भी यूनिवर्सिटी में अगर एडमिशन लेते हैं तो सबसे पहले यूनिवर्सिटी को यूजीसी की लिस्ट में चेक जरूर करें। उसके बाद यूनिवर्सिटी के अंदर जो कोर्सेज आप कर रहे हैं उस कोर्सेज का अप्रूवल कहाँ से मिलता है ये आप गूगल पे जाके देख सकते हैं। क्योंकि हमने काफ़ी सर्च करने के बाद या काफ़ी स्टूडेंटों से जब क्वेरी हमसे हुई या फिर जब स्टूडेंटों की हमारे से बातचीत हुई तो हमने यह देखा कि कई निजी शिक्षण संस्थान ऐसे भी हैं जिन्होंने यूनिवर्सिटी से उन बच्चों को डिग्रियां दे दी, लेकिन उन यूनिवर्सिटियों को अप्रूवल तो है ही नहीं उस कोर्स का। जब अप्रूवल नहीं होता है तो वो कोर्स किस काम का। अगर आप उसको कहीं गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करोगे तो आपको गवर्नमेंट निकाल देगी, उन दस्तावेजों को बाहर निकाल कर फेंक देगी और बोलेगी कि जब यूनिवर्सिटी को कोर्सेज का अप्रूवल मिला हुआ ही नहीं है तो इस डिग्री का क्या फ़ायदा। यानी कि सिर्फ उसको आप देख सकते हैं और अपना मन बहला सकते हैं उस डिग्री और दस्तावेज को देखकर कि हमने ये कोर्स कर रखा है, बाकी उसकी कोई भूमिका नहीं रहती है आपके कैरियर में। तो दोस्तों, ये चीज़ आपको जानना ज़रूरी है। कुछ चीज़ें आपको भी जान लेना चाहिए, सारी हम पे डिपेंड नहीं होना चाहिए आपको। फिर भी हम कोशिश करते हैं आपको काफ़ी चीज़ें बताने की। अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं ताकि हम आपके लिए उन चीज़ों का सुधार कर सकें और बता सकें आपको नई नई चीज़ें। अब बात की जाए यूनिवर्सिटी को, तो छत्तीसगढ़ के रायपुर में स्थित है। यूनिवर्सिटी का कैंपस काफ़ी बड़ा है। यूनिवर्सिटी को अप्रूवल मिला हुआ है और भी काफ़ी कोर्सेज का अप्रूवल यूनिवर्सिटी के पास है और यूनिवर्सिटी निरंतर स्टूडेंटों को स्टडी करने का जो कार्य है कर रही है। काफ़ी तादाद में वहाँ से स्टूडेंट स्टडी करके अन्यत्र कहीं जॉब वगैरह की तैयारी कर रहे हैं या फिर जॉब लग चुके हैं और उन्हें अच्छे पैकेज भी मिल रहे हैं। फिर भी दोस्तों, आपको थोड़ा अवेयर होना ज़रूरी है। आप इन सभी चीज़ों को देखभाल करके ही एडमिशन लें और एडमिशन लेने से पहले हमारी एक एडवाइस है आपसे कि आप यूनिवर्सिटी एक बार हमारे कहने से
फिजिकली उपस्थित होकर वहाँ यूनिवर्सिटी के बारे में जांच जरूर कर ले, ताकि सारी शंकाएं दूर हो सकें। और अगर बात की जाए यूनिवर्सिटी के वेरिफिकेशन प्रोसेस की, अगर कोई स्टूडेंट कलिंगा यूनिवर्सिटी से पास हो चुका है या फिर स्टडी अभी कर रहा है, उसको अपने दस्तावेजों पे कोई शंका या संदेह है तो वो वेरिफिकेशन करा सकता है यूनिवर्सिटी के अंदर। उसके लिए पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे स्टूडेंट कॉर्नर बना रखा है। कॉर्नर से जाके भी आप अपने डॉक्यूमेंट या अपने एनरोलमेंट नंबर को वेरीफाई कर सकते हैं और जान सकते हैं कि क्या आप यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं या नहीं। और अगर बात की जाए यूनिवर्सिटी में फिजिकली अगर आप उपस्थित होते हैं तो भी आप करा सकते हैं वेरिफिकेशन, क्योंकि स्टूडेंट के हित को देखते हुए यूनिवर्सिटी ने वेरिफिकेशन का करने का प्रोसेस भी बना रखा है। यानी आप उपस्थित होइए और यूनिवर्सिटी के रूल रेगुलेशन के अनुसार जो फॉर्म यूनिवर्सिटी के द्वारा आपको मिलता है उसे फिल किए, और फिल करने के बाद उसके साथ अपने समस्त दस्तावेज जो आपने 10 से लेकर आगे तक जहां तक आपने स्टडी की है उनको उनके साथ अटैच किए, और अटैच करने के बाद आप यूनिवर्सिटी में जमा करा के अपने जो भुगतान किया है उसकी रसीद आप जरूर ले लें। और लेने के बाद यूनिवर्सिटी आपका कुछ समय बाद वेरिफिकेशन लेटर आपके डाक द्वारा आपके घर या फिर आप ले सकते हैं, स्वयं उपस्थित होकर भी आपको मिल जाएगा। दोस्तों फिर भी अगर आपको कोई डाउट है, आपको कोई संदेह है अपने दस्तावेजों को लेकर, तो आप लगा सकते हैं आरटीआई, और आरटीआई के द्वारा भी मांग सकते हैं अपने दस्तावेजों की सूचना। और यूनिवर्सिटी ने भी आप लोगों के हित को रखते हुए अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे भी आरटीआई का सेक्शन में अगर आप जाओगे तो वहाँ आपको पीआईओ, प्रथम पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर और प्रथम अपीलीय अधिकारी की नियुक्ति कर रखी है। उनके नाम, उनके नंबर और उनका पर्टिकुलर एड्रेस दे रखा है। आप वहां जाके भी उनका एड्रेस देखकर और आप लगा सकते हैं आपकी अपनी आरटीआई। आरटीआई में फर्स्ट आपको आरटीआई पीआईओ के समक्ष लगानी होगी। उसके बाद अगर उसका 30 दिन के अंदर आपको जवाब नहीं मिलता है तो आप प्रथम अपीलीय अधिकारी के पास आपकी फर्स्ट अपील लगा सकते हैं और जान सकते हैं आपके दस्तावेजों के बारे में, और जान सकते हैं कि आप यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं या नहीं। दोस्तों आपको हमारे द्वारा दी हुई जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर हमारी जानकारी आपको अच्छी लगती है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और हमारे वीडियो को लाइक व शेयर ज़रूर करना। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको एजुकेशन व शिक्षा की नई नई जानकारी मिलती रहे। अगर दोस्तों आपको अब भी कोई संदेह है या फिर अगर आप कुछ जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं या फिर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपकी पूर्ण रूप से मदद करेंगे। हम मदद करने के लिए आपके लिए हमेशा तैयार हैं। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।